नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय नंबर 14वां लेकर आई हूँ। इसमें दृढ़धनवा नामक राजा की कहानी है। उनके पास सभी सुख सुविधा होते हुए भी वो दुखी थे। उन्हीं पर ये कहानी है, तो आप सुनेंगे तो आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए सुनते हैं। श्री नारायण जी बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुपक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यूँ कहा। दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्राधिक के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, हे पावन करने वाले, आज मैं भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह से कि वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को बिना युक्त देखे बड़े प्रसन्न हुए, जनता को आनंद करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेश है। वन में होने वाले सुपक्षी के मुख से निकले बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय में शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, जिसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत धनी तथा सुंदर छाया वाले, मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुपक्षी को देखकर जब उस सुपक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार को कैसे पार किया जाएगा। मैं इस प्रकार सुपक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस सुपक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना है। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि है। इस समय हमें किसी पुण्य से प्राप्त हुआ ये सब विचार का संक्षेप में कहने के से आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि सुनकर प्रणाम कर एक मुहूर्त तथा ध्यान में मगन हो। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय उसको हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपड़ी नदी किनारे वास करने वाले सुखदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतने में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में प्राण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए वो समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गद्गद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तब दान से उत्पन्न पूरे दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उससे इस पुत्र के नाम मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया, ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार मेरे प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धारण करती हुई
प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न व स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आप स्वर को जीत लिया है। हे सुवत्र अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों को से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इस कारण राजा अंगवयन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी शांति दुख देने वाली होगी। फिर यह तपोधन, फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समर्थ अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नामक प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भया। 5 दिन तक सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, इससे उस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार हो प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुट भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। तो इस तरह से दोस्तों अधिक मास का 14वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दश अध्याय यानी कि 14वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगी 15वां अध्याय। इस तरह मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। मैं पूरी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। बीच में मैं बीमार पड़ गई, इसलिए मैं कथा नहीं ले पाई, इसलिए बहुत लेट हो गई। लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।